नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक, नाम है फाइन ऑर्गेनिक। केमिकल सेक्टर पिछले काफ़ी समय से एक गिरावट से गुजर रहा है और काफ़ी का अच्छा स्टॉक जो है इस सेक्टर में है और एक अच्छा वैल्यूएशन में दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? अगर हम पहले से हायर लेवल में ले रखे हैं और फंसे हैं तो क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए या धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए? इसका बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय और सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप कीजिए। यहाँ पे बस मैं आपको बिजनेस एनालाइज कैसे करना है ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका हार्ड एंड मनी इस स्टॉक में लगा है तो होल्ड कैसे करना है, ये सब कन्विंस कैसे करना है, ये सब मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं नाम बताया कि फाइन ऑर्गेनिक है, तो पहले समझते हैं इसका बिजनेस क्या करता है। आप देख सकते हैं कि ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव ये बनाता है और ये कहाँ काम आता है? फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन एंड वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है। ठीक है, मार्केट में इसका डिमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो मार्केट कैप है ये देख सकते हैं 13,000 करोड़ का आसपास ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कंपनी। करंट प्राइस 4,300 का आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई जो है 5100 और 52 वीक लो है 4,000। स्टॉक का पी बहुत ही रिजनेबल टाइम में चल रहा है अभी 29। ठीक है, और मेन जो आपको देखने वाला चीज़ है इसका ROC और ROE ट्रिमेंडस है ना। इसका वैल्यूशन अब देख सकते हैं कि स्टॉक 200 DMA का अप्रोच करके ही चल रहा था। ठीक है, लगभग 7,000 तक का हाई लगाया था, उसका बाद धीरे धीरे गिरते गिरते आया और अभी 4,000 का आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा खासा करेक्शन में आपको ये मिल रहा है स्टॉक। इसका पी अब देख सकते हैं कि ये लगभग 80 को टच करके ऊपर से चला गया था, अभी गिरते गिरते 20 में भी आ गया था, अभी 30 का पास चल रहा है। ठीक है, कंपनी का अच्छा ही किया है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कर्जा ख़त्म कर रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, 5 साल में 45% का आसपास रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 36% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रहा है। और क्या चाहिए आप बताइए? बुराई भी है, हाँ बुराई क्या है ना, स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.76 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। तो इतना तो बुराई तो रहना ही चाहिए, है ना। स्टॉक अगर अच्छा है, अच्छा सेक्टर का बिलोंग कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ है इसका, तो बुक वैल्यू के ऊपर थोड़े मिलेगा वो आपको स्टॉक, है ना। इसका सेक्टर आप देख सकते हैं, हालांकि सेम इंडस्ट्री में है इसलिए दिखा रहा है पीआर कंपेरिजन, लेकिन बिजनेस अलग अलग है। पीडीलाइट देख सकते हैं 80 का पी, SRF 45, लिंडे 117, गुजरात फ्लोरोकेमिकल 57, दीपक नाइट्राइट 39, गोदरेज 40, आरती इंडस्ट्री 57, फाइन ऑर्गेनिक 29, 30 मान लीजिए। सबसे लोएस्ट पी में आपको ये दिख रहा है स्टॉक, है ना। चलिए देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। तो देख सकते हैं सेल्स जो है दिसंबर में 760 था, अभी 488 सेल्स घटा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 159 था, 117 ये भी घटा है ईयर ऑन ईयर। तो इसी वजह से स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है कि पहले जितना बिजनेस कम हो रहा है अभी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 161, 119, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट 106, 94, गिरावट है, लेकिन उतना भी गिरावट नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक पिटा है। स्टॉक 45% तक गिरा हुआ है ऊपर से, और प्रॉफिट में क्या उतना मिल रहा है? कम। 45% गिरा, प्रॉफिट नहीं गिरा है ना। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 447, ठीक है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 साल फ्रेंड इसका लिस्ट नहीं हुआ, 5 साल का आसपास ही है। तो सेल्स ग्रोथ देखिए 29%, 43%, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। 5 साल में जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 45, 55, अभी नेगेटिव में है। स्टॉक प्राइस CAGR 31%, 22%, अभी नेगेटिव में है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 34, 36, 49, ठीक है। तो एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का।
बैलेंस शीट अब देख सकते हैं कि टोटल एसेट घट रहा है क्या कंपनी का, तो देखिए जी नहीं, टोटल एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। प्रोमोटर क्या बेच के निकल रहा है, जी नहीं, प्रोमोटर जब से प्रोमोटर का स्टेक है 75% कंटिन्यू कर रहा है। फ्रेंड, प्रोमोटर 75% से ज़्यादा रख भी नहीं सकता, इसी वजह से 75% एकदम 0 1% भी इन्होंने घटाया नहीं। एफआई का होल्डिंग पहले ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे एफआई 378 358 हल्का सा कम किया है। ठीक है, क्या डीआई बेच रहा है 12 12 12 17 11 84 हल्का सा बेचा हुआ है। ठीक है, पब्लिक पब्लिक देखिए, पब्लिक 899 95 958 हल्का सा बढ़ाया हुआ है। तो पब्लिक बढ़ा रहा है, ये इंडिकेटर खराब माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि फाइन ऑर्गेनिक का काम क्या है, तो ये जैसे मैंने स्पेशलिटी एडिटिव्स आपको बताया। ठीक है, तो इसमें काम किस में आता है ये एडिटिव्स, बेकरी में आता है, ऑयल ब्लाइंडर में, एंटी क्रिस्टलिज्म में आता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आता है, वेरियस मार्केट है इसका काम का है। इनका साइट में अगर आप जाएंगे तो देख पाएंगे कि ऑल नेचुरल बायो बेस्ड स्पेशली एडिटिव्स ये बनाते हैं, है ना, जो फूड, प्लास्टिक, रबर, इंक, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग, सेवरल स्पेशलिटी एप्लीकेशंस में ये काम आता है। एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इज फाइन ऑर्गेनिक इज गुड कंपनी? द ओवरऑल रेटिंग ऑफ फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इज 4.3 with job security being rated at the top and even rating of 4.5. However, career growth is ये जॉब के बारे में बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो ग्रेडिंग है 4.3 आउट ऑफ 5। ठीक है, ये इसका साइट आप जा सकते हैं, ये साइट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ओवर 500 एंड यूज़र है, स्प्रेड अक्रॉस द 17 कंट्री में ये बिजनेस करता है। सिंगुलर फोकस्ड ओलियोकेमिकल सिंस 1971 से ये बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ओवर 45 प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे तो आपको बिजनेस समझ में आएगा। ठीक है, और बिजनेस समझ में आएगा तब आप इसको होल्ड कर पाएंगे। फूड इंग्रेडिएंट्स में काम आता है ये। ठीक है, देन पॉलीमर एडिटिव्स, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स, फीड इंग्रेडिएंट्स, कोटिंग एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, अदर इंग्रेडिएंट्स, तो इतना जगह पे ये काम आता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इसका बिजनेस आपको समझ में आ गया, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो चलिए इसका चार्ट देखते हैं, वन डे चार्ट में क्या समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं वन डे चार्ट क्या बताते हैं। चार्ट आप देख सकते हैं कि RSI 40 का आसपास चल रहा है, अभी हल्का सा गिरा था, हल्का सा ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, मतलब बाइंग आ रहा है ना। यहाँ तक गिरा था, गिर के जो 2-3 दिन है हल्का सा रिकवर हुआ है। तो इसमें जो मेजर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, 200 DMA का नीचे ही मिल रहा है। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो इस चार्ट को देख के तो नहीं लगता कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, वन डे का ही चार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा बता के आ रहा है चार्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप लगा था, उसका बाद गिरावट चालू हुआ है ना। और काफ़ी पहले नवंबर 2023 में यहाँ पे बॉटम लगा था, अभी इसी का आसपास आया हुआ है। तो अगर ये इस लेवल को अगर क्रॉस कर दिया, ठीक है, जो है 4800 का ऊपर, 4500 का ऊपर मान लीजिए, तो ऊपर जाने का चांस इसका बढ़ जाएगा। और अच्छा खासा चांस कब बढ़ेगा? जब 200 DMA का ऊपर चला जाएगा, तो एक अच्छा खासा रिवर्सल का चांस हमें मिल जाएगा कि हाँ स्टॉक रिवर्स हो रहा है। इन्वेस्ट करने का टाइम तभी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं और ऊपरी लेवल से फंसे हुए, तो यहाँ पे आप SIP मोड में धीरे धीरे टाइम वाइज और प्राइस वाइज डाइवर्सिफाई करके निवेश कर सकते हैं। वीकली चार्ट क्या बताते हैं? तो वीकली चार्ट आप देखिए कि इस जगह पे एक सपोर्ट है इसका, यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन गिरने का संभावना है इसमें। वीकली में जो 200 DMA है, ये काफ़ी टाइम से अप्रोच नहीं किया, 3800 का आसपास है। अगर इस लेवल को ये ब्रिज करके नीचे आया तो ये इसको भी रिटेस्ट कर सकता है ना। तो
क्या इकट्ठा पैसा लगाने का ऑप्शन है? तो मैं कहूँगा जी नहीं, इकट्ठा एक मुफ्त पैसा लगाने का टाइम अभी नहीं है ये इसमें। अगर आप ऊपरी लेवल में फंसे हैं तब धीरे धीरे इसमें एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो एवरेजिंग का भी टाइम नहीं है ना। इस लेवल एक मेजर लेवल है, इसको आप देख सकते हैं। ये अगर ब्रीच हुआ तो इसका जो 3880 का लेवल है ये भी ब्रीच होकर नीचे आएगा, तब और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा चार्ट। मंथली आप चार्ट देख सकते हैं। मंथली चार्ट में ये जो 3708 है ये एक सपोर्ट बना हुआ है अभी, इसको अगर ये ब्रीच करता है तो बहुत नीचे जा सकता है, ठीक है। 3500 से 3800 का एवरेज में ये घूम सकता है। अभी मंथली चार्ट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख नहीं रहा है, और इस लेवल को अगर ये ब्रीच करके ऊपर चला जाता है तो इसका इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाएगा, हम वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऊपरी लेवल से फंसे हैं तो मेरा राय यही है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एसआईपी मैनर पे जैसे मैंने बताया, एक एक स्टॉक का हिसाब से टाइम वाइज और प्राइस वाइज निवेश कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन एक ही जगह पे ये चल रहा है। कब तक कंसोलिडेशन देगा? जब तक इसका अर्निंग इसको मैच नहीं करेगा तब तक ये कंसोलिडेशन देगा, फिर ऊपर जाने का चांस बढ़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम और समय के हिसाब से अगर पैनिक झेलने के लिए आप रेडी है, तभी इस स्टॉक में निवेश करके चलिए। अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है नहीं इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करने का। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा। अगर समझ में आया है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमेंट्स आप समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।